डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, महाराष्ट्र सरकार दे रही है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। जानिए इससे किस तरह का मिलेगा हमें फायदा। आज की इस वीडियो में मुलिंदा मुफ्त शिक्षण योजना, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट स्कीम, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए कई सारे जो है क्वेश्चंस जो पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके मन में है, जैसा मुफ्त शिक्षण मिळणार का, खरंच या योजनेचा लाभ मिळत आहे का, कौन पात्र है, ओके। ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में है। इन सारे क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है, इनके आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, ओके। देखिए इससे रिलेटेड जो इश्यूज भी आए हैं, इस स्कीम में कौन सी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, कौन से फीसेस पे करने पड़ेंगे, कौन एलिजिबल रहेगा, ओके। ये सारे जो आपके जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ओके। सारी चीजों को हमने कवर किया इस वीडियो में, ओके। सो इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को देखें, अंत तक बने रहे। देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ये स्कीम है क्या, ओके। तो सबसे पहले ये स्कीम जो है, जैसे महाराष्ट्र जो सरकार है उन्होंने गर्ल्स स्टूडेंट के लिए दी है। तो सबसे पहले अब ये स्कीम है महाराष्ट्र स्टेट की, ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। तो ये अप्लीकेबल रहेगी जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट जिसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, ओके, तो उन स्टूडेंट के लिए रहेगी। अब दूसरा साथ में ये है कि भाई ये जो एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन से गर्ल्स स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो एनीवे ये इस पे जाने से पहले हम इस स्कीम में, ओके, क्या बेनिफिट है फीस का उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले इस स्कीम में जो दो फीसेस हैं, ओके, उसको डिस्कस किया। एक है ट्यूशन फी, ओके, कॉलेज की जो ट्यूशन फी है वो अब आपको पे करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो जो है माफ कर दी गई, समझ लीजिए, ओके। तो ऐसे स्टूडेंट, ओके, जो मिडिल क्लास है या जो पुअर जो है फैमिली से है, देखिए उनके लिए ये स्कीम एक वरदान की तरह है। तो ये जो है ना ट्यूशन फीस सबसे बड़ा पार्ट होता है, ओके। तो ये जो है आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आगे चल के एग्जाम की फीस भी आती है तो वो भी आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस स्कीम में इन दोनों फीसेस का डिस्कशन किया है, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे, ओके, ये तो समझ गए कि इस स्कीम में ये दो फीसेस है। अब इसमें कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर दिया कि भाई ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट जो महाराष्ट्र की डोमिसाइल रखते हैं। इसके साथ में, ओके, उन गर्ल्स स्टूडेंट की जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख या 8 लाख से कम होनी चाहिए। एक साल की इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम होनी चाहिए। ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे आसान, ओके, अब आप किस कैटेगरी से क्या है, अब उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपल इस कंडीशन को देखें कि एक साल की जो इनकम है वो 8 लाख या इससे कम होनी चाहिए। तो ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। बस सिंपल ये आप एलिजिबिलिटी रख दें। इसके साथ कौन और स्टूडेंट इसको जो है मतलब यूज कर सकते हैं, ये तो स्कीम जो है 2024 में आई है। अच्छा, किसी ने अगर 2023 में एडमिशन लिया, अब 2024 में लिया है, अब 2025 ये नया साल शुरू हो रहा है, तो एनीवे ये स्कीम ये साल भी है। तो क्या 2023 में जिसने एडमिशन लिया है उनके लिए क्या ये अप्लीकेबल है, तो यस, उनके लिए भी अप्लीकेबल है। अब अगर वो थर्ड ईयर में चले गए तो अब वो थर्ड ईयर की फीस वहां उनकी ये ट्यूशन फी और एग्जाम फीस माफ हो जाएगी। जो भी प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि हम इस स्कीम के थ्रू जा रहे हैं। तो वो भी स्टूडेंट, मतलब न्यू के साथ साथ ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी ये स्कीम जो है अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि स्कीम में कौन से फीसेस है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो यहाँ पे मेन इशू है कि भाई 8 लाख या इससे कम की फैमिली इनकम होना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये जो है क्वेश्चन जो थे कि क्या वाकई, ओके, ये जो फ्री एजुकेशन मिल रहा है क्या, तो ऑब्वियसली, ओके, या इस एजुकेशन का फायदा मिलेगा क्या, तो बिल्कुल मिलेगा। गवर्नमेंट का जीआर है, गवर्नमेंट ये स्कीम दे रही है, तो इसमें कोई डाउट रखना ही नहीं चाहिए, ओके। गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए कि डेफिनेटली ये जो स्कीम का बेनिफिट भी मिलेगा और ये स्कीम जो है फ्री एजुकेशन दे रही। लेकिन फ्री एजुकेशन का मतलब समझे कि भाई इस स्कीम में क्या फ्री किया है, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया कि भाई ट्यूशन फी और एग्जाम फीस ये फ्री हो गई है।
ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि भाई ये जो फीसेस हैं, ठीक है, कि ये फीसेस के अलावा जो दूसरे फीसेस भी कॉलेजेस में रहते हैं, तो वो भी आप समझ जाएं कि भाई आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी फीस पे करना पड़ सकती है। तो जैसे डेवलपमेंट फी होती है, या आपको हॉस्टल की फी होती है, मेस के लिए फी रहेगी, ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो सकते हैं, जो लाइब्रेरी या लेबोरेटरी और हॉस्टल के लिए भी हो सकता है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो कुछ ये जो डिपॉजिटेड है वो रिफंडेबल भी होते हैं, लेकिन जो फीसेस होते हैं वो तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये डिपॉजिट भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको पे करना पड़ सकता है। तो आपको ये वाले जो फीसेस है वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करना पड़ेगा। आपको ये ट्यूशन फी और एग्जाम फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आता है, अब देखिए जैसे मैंने बोला कि इसको लास्ट तक देखिए। अब हम जो है ना, देखो इसको जो है ना एक्चुअल कोर्स जिसके लिए ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, जहां पे फीस ज्यादा लगती है उस पे आ रहे हैं। तो ये जो स्कीम है इसका बेनिफिट किन किन कोर्सेस में लगेगा, तो जितने ओके जो प्रोफेशनल कोर्सेस है उसमें लगेगा। प्रोफेशनल कोर्सेज मतलब इसका एग्जांपल के लिए जैसे मेडिकल कोर्स होता है, इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं, फार्मेसी होता है, एमबीए एमसी होते हैं, इसी तरह से एग्रीकल्चर है, और भी इस तरह के जो कोर्सेज रहेंगे उसमें जो है ना ये स्कीम का यूज किया जो है बेनिफिट लिया जा सकता है। अब जो है अब सारे जैसे हमने सिंपल समझ लिया कि भी प्रोफेशनल कोर्सेज में इस स्कीम का बेनिफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपके समझने के लिए लिख भी दिया है कि भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ओके मेनली आता है कि स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन को जाते हैं और जो मेडिकल के लिए जाते हैं, तो इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में मेडिकल की फीस एनीवे ज्यादा ही होती है। तो अब हम यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई मेडिकल के जो है लिए मेडिकल के जो एडमिशन होंगे उसके लिए हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेनली अभी जो सिनारियो चल रहा है वो मेडिकल के एडमिशन और इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए चल रहा है। लेकिन जो फीस के ताल्लुक से अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली अगर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो मेडिकल की फीस बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट या पेरेंट्स का जो मेन इंटेंशन होता है कि ये जो फ्री एजुकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मेडिकल के हिसाब से बताई जाए। तो एनीवे ये जो फीसेस है ये हमने जनरल बता दिया सबके लिए। अब बात करते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए। तो मेडिकल कॉलेज जैसे आपको जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज भी होंगे, आपको प्राइवेट कॉलेज होंगे, प्राइवेट में आपको डीम्ड भी आएंगे। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ये स्कीम नहीं है। आपको आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज रहेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी जिसे कहेंगे आप, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, तो इनके लिए ये स्कीम जो है एलिजिबल है, उसके लिए लगेगी। तो अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है एक साल की, ट्यूशन फी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। तो यहाँ पे कोई उतना इशू नहीं है, ठीक है भाई 1.5 लाख 2 लाख बहुत से बहुत हो जाएगी, 1.5 लाख के आसपास फीस रहेगी, ओके ट्यूशन फी, और एग्जाम फीस वो तो खैर रहेगी, ठीक है। तो ये फीस भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आपको देने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई बहुत ज्यादा कोई इशू ही नहीं होगा आपको। अब वहां पे जो डेवलपमेंट फी होती है वो भी बहुत कम होती है, लेकिन वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वहां पे ये जो फीसेस रहेंगे डेवलपमेंट फी या वहां की हॉस्टल फी, ये जो भी रहेंगे ये आपको पे करने पड़ेंगे, बट आपको ये ट्यूशन फी और एग्जाम फीस पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं और भी ज्यादा जो मेन पॉइंट है वो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे फीस का मसला है। तो अब यहाँ जो फीस होती है, जैसे मेडिकल कॉलेज अगर गवर्नमेंट है तो वहां पे 1.5 लाख के आसपास फीस है, और अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो ये ट्यूशन फी 10 लाख के आसपास, थोड़ा ऊपर भी हो सकती कम भी हो सकती है। तो 10 से 12 लाख का रेंज रहेगा ट्यूशन फी का, हो सकता है कुछ कॉलेज में थोड़ा कम भी हो, बट अराउंड 10 लाख। तो अब आप सोचिए ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 10 लाख जो फी है वो काफी बड़ा अमाउंट है ट्यूशन फी का। तो ये जो फीस है ओके ये आपको पे करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी ये ट्यूशन फी आपको पे करनी नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से माफ कर दी गई, आपको फ्री कर दी गई। ये जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी ये जो ट्यूशन फी है 10 से 12 लाख, इतना जो बड़ा अमाउंट है, किसी कॉलेज में कम भी हो सकता है, 6-8 लाख 10 लाख जो भी होगा, वो फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ में आपको ये फीसेस पे करना पड़ेगा। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज था वहां पे डेवलपमेंट फी बहुत कम थी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में यही डेवलपमेंट फी काफी ज्यादा हो जाती है।
ओके, यहाँ पे लगभग आपको 1.5 से 2 लाख तक की भी डेवलपमेंट फी हो सकती है, किसी में थोड़ा कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, एग्जाम्पल के लिए बता दिया। सो 1.5 से 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है, किसी में 1.5 लाख से कम भी होगी, ओके, वो इशू नहीं, लेकिन लगभग आप समझ के चले कि 1.5 लाख के अराउंड डेवलपमेंट फी होगी। सो इट इज नॉट द स्मॉल अमाउंट, ठीक है, बड़ा अमाउंट। बट इसको अगर ये ट्यूशन फी से कंपेयर करेंगे तो ट्यूशन फी बहुत ज्यादा है जो गवर्नमेंट ने आपको फ्री कर दी, माफ कर दी है। तो ये जो फीसेस है एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको प्राइवेट कॉलेज में भी पे करने पड़ेंगे, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, ये वाले फीसेस आपको पे करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो मसला हल हो गया कि भाई जो बड़ा अमाउंट था वो पे करने की जरूरत नहीं, लेकिन पिछले साल जो इशू आए वो भी आप सुन ले। कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी हुआ कि स्टूडेंट एडमिशन के लिए गए, उन्हें सेमी गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट कॉलेज में सीट मिली है गवर्नमेंट के थ्रू, ओके, आपको ये जो योजना है या स्कीम है उसका बेनिफिट जो काउंसलिंग है गवर्नमेंट की उसी के थ्रू आपको मिलने वाला है। आपको अगर इंस्टीट्यूशनल कोटा में डायरेक्टली जाके जो स्पॉट राउंड हुआ है उसी में नहीं मिलेगा, मेनली आप समझ ले जो काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों ट्यूशन फीस थे जो इश्यू की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में तो कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ कि भाई वो एडमिशन के लिए गए, अब उनको कॉलेज मिल गया, सेमी गवर्नमेंट सीट थी, मिली है उनको, तो अब वो एडमिशन के लिए ये जो अमाउंट है ये भी लगभग 3-1 लाख के करीब चला जाएगा। जैसे आपको हॉस्टल मेस फी है, ये भी काफी अमाउंट होता है, साल भर का रहना है, खाना है, जो भी है, कुछ डिपॉजिट्स है, तो आपको लगभग 3 से 4 लाख भी जा सकते हैं इसमें। तो अब जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास या गरीब जो रहेंगे पुअर, तो उनके लिए ये अमाउंट भी काफी बड़ा है। तो सपोज उन्होंने किसी तरह अरेंज कर लिया क्योंकि भाई पढ़ाना है बच्चे को, तो ये अगर लेके गए हैं, अब कॉलेज में क्या हुआ कि उन्होंने इसकी भी डिमांड की, उन्होंने बोला ट्यूशन भी पे करनी पड़ेगी आपको। तो अब जब स्टूडेंट कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये तो फ्री कर दी है गवर्नमेंट ने, तो बिल्कुल वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फ्री कर दी गई है, ओके, लेकिन ये जो है ना अब आप पे कर दे, जब गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप आएगी तो फिर वो आपको आप ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पे जब इस तरह का इश्यू आया तो अब सोचे कि भाई ये जो पेरेंट है जिन्होंने ये 3-4 लाख की मुश्किल से अरेंज किए होंगे, तो उनके लिए जो इतना बड़ा अमाउंट है 10-12 लाख तक भी जा सकता है, वो कैसे अरेंज करेंगे। तो इस तरह के इश्यू जो है ना कुछ लास्ट ईयर सुनने में आए हैं। अब इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट ने काफी और सख्ती की है कि भाई अगर इस तरह का कुछ इशू नहीं होना चाहिए, आपने जो है ये फीस को डिमांड नहीं करना चाहिए। अब देखिए इस तरह के कुछ इश्यू है या इस स्कीम से रिलेटेड और भी कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है ना आपको 2 हेल्पलाइन नंबर दी है जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप इसे कॉपी कर मतलब जो है नोट कर सकते हैं या जीआर में से भी आप ले सकते हैं जो जीआर दे रखा है। तो ये नंबर पे आप जो है ना आप बता सकते हैं कुछ इस तरह के इश्यू हो रहे हैं। लेकिन बेटर ये है कि ये तो रहेगा, साथ में आप सेफ साइड ये कर सकते हैं कि भाई जैसे आप इस साल आपका एडमिशन जो है आपको ऐसे लग रहा है कि आपके मार्क्स ऐसे हैं कि आपको जीएमसी नहीं मिलेगा, आपको सेमी गवर्नमेंट सीट ही मिलने के चांसेस है। तो इस केस में आप क्या करें कि भाई आपके जो मार्क्स है ओके लास्ट ईयर के हिसाब से रैंक के हिसाब से थोड़ा चेक करें, 4-5 कॉलेज आपके आसपास आपके रैंक के आसपास मिल जाएंगे, वो 4-5 कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस आपको लग रहे हैं, या किसी काउंसलर से भी आप बात कर सकते हैं कि भाई मेरा ये रैंक है ये मार्क्स है तो कौन से कॉलेज में मिलने के चांसेस है, ओके, महाराष्ट्र में किन कॉलेजेस में मिलने के चांसेस है। वो 4-5 जो कॉलेजेस रहेंगे आप उनसे जाके बात कर ले कि भाई हमको जो है सेमी गवर्नमेंट सीट आपके कॉलेज में मिलने के चांसेस है, तो आपके पास ऐसा कुछ इश्यू तो नहीं है कि भाई पहले फीस पे करो, समझे। तो ये आप थोड़ा सा क्लैरिटी उनसे ले सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझो एट द टाइम ऑफ एडमिशन कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से जो है आप ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो एनीवे ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी कि भाई इस स्कीम में ओके क्या क्या बातें थी, क्या इश्यूज हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो होप आपको ये जो सारे आपके जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी बोला था कि इनके आंसर मिल गए होंगे, ओके। सो इस जो वीडियो है इससे आपको बेनिफिट मिला होगा, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो बिल्कुल आप इसको जो है लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से और भी जो कुछ वीडियो रहेंगे डेफिनेटली हम उसको भी लेकर आएंगे। जो कॉलेज वाइज जो कट ऑफ रहेगा ओके अपने गवर्नमेंट का भी हो या प्राइवेट का हो, वो भी वीडियो बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।